आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा बराबर साथ दे रहे हो। और जैसा मेरे से सहयोग हो पा रहा है वैसा मैं भी आपके लिए कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा बिजी होना, एग्ज़ाम चलते हुए थोड़ा सा बराबर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, लेट से ही लेकिन दुरुस्त काम होगा। तो देखिए, ज़्यादा बात नहीं करके अपन सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक व्याकरण का जो चल रहा था, जिसमें मैंने संज्ञा है उसकी वीडियो आपको डाल दी है। और जो पद के भेद कहलाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और उसी के अंतर्गत संज्ञा के बाद दूसरा टॉपिक है आपका सर्वनाम, जिसके विषय में मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ। अब उसका थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, सर्वनाम का मैंने उस वीडियो में आपको अर्थ बताया था, जिसका सबका नाम है। समझ लो, सर्वनाम का मतलब क्या है? सबका नाम है। और सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर क्या हो, प्रयोग किया गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है ना, वो सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम जो होता है, जो हिंदी है, हिंदी में मैंने बताए थे कि मूल जो सर्वनाम है हिंदी में वो 11 हैं। और जो सर्वनाम दिए हैं कि, या दूसरे शब्दों में अपन कहें कि संज्ञा के बार बार प्रयोग होने को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। समझ लो आप भाई, बार बार प्रयोग, मैंने उसमें उदाहरण देके आपको क्लियर कर दिया था कि किसी भी नाम को बार बार रिपीट करना एक विचित्र लगता है, तो उसी के स्थान पर, संज्ञा के नाम के स्थान पर यह है वह है शब्द लगा दिए जाते हैं जो सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं। तो देखिए, अब सीधा अपन चलते हैं अपनी बात पर। तो देखिए, आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम कितने हैं? 6 प्रकार के हैं, जिसमें पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और प्रश्नवाचक है। ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं हिंदी में। तो देखिए, इसमें देखने सुनने में वो सारी चीज़ साधारण सी लगती है, समझ लो आप। लेकिन जैसे पुरुषवाचक है, इसी में इसके जो 3 भेद किए गए हैं, जिसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो उसी को लेके आपस में थोड़ा सा कन्फ्यूज उत्पन्न हो जाता है। तो सीधी बात है, उत्तम का मतलब है कि मैं, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को उत्तम मानेगा, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है। तो उसको इस तरह से समझिए आप कि सबसे संसार का व्यक्ति है वो अपने आप को उत्तम मानेगा, तो मैं, समझ रहे हो, मैं क्या हो गया? मैं उत्तम शब्द हो गया। और जब बात आती है दूसरे के लिए, तुम के लिए, तो वो मध्यम में चला जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानेगा, दूसरे नंबर वो आपको या तुम शब्द जो आता है उसको देगा, और तीसरा जो अन्य पुरुष है उसके लिए यह है वह कोई भी शब्द लगा दिया जाता है। तो उत्तम पुरुष में मैं है, और मध्यम पुरुष में आप या तुम हो, और अन्य में यह है वह है शब्द है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें मैं एक वक्ता हूँ, समझ लो आप। तो वक्ता किस में आएगा? वक्ता का मतलब है कहने वाला। जो पुरुष कुछ कहता है वो वक्ता है, वो उत्तम पुरुष में जाएगा। जो मध्यम पुरुष है, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो मध्यम पुरुष में चला जाएगा। और जो अन्य पुरुष है तो वो किस में जाएगा? वो अन्य पुरुष में चला जाएगा, जिस अन्य की ओर इशारा करेगा, जो संकेत करेगा। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, अब इसमें जो दिया है आपका, तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक दिया है आपका पहला, थोड़ा सा। तो देखिए, पुरुषवाचक जो दिया है, सॉरी, प्रश्नवाचक लास्ट में है, यहाँ पुरुषवाचक है।
तो पुरुषवाचक में क्या है, मैं तुम हुए, मैं तुम हुए, ये किसका संकेत है, उत्तम का, मध्यम का, वे का। समझ रहे हो आप। तो यहाँ देखिए पुरुषवाचक, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखा है, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले। अरे कहने वाला व्यक्ता है, समझ रहे हो आप, कहने वाला व्यक्ता हो गया, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाला श्रोता हो गया, और जिसके विषय में कहा गया है वो अन्य पुरुष हो गया। तो तीनों ही उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, तीनों ही पुरुष जो वाचक है उसमें प्रयोग होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो सर्वनाम कहने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता, और या जिसके विषय में कहा जाए जो अन्य पुरुष है, तो वहाँ क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए उत्तम पुरुष, इसके भेद हैं, पुरुषवाचक के भेद क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में क्या है कि व्यक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा, और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, मैं, मुझे, हमको। समझ रहे हो आप। तो व्यक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। अब उत्तम पुरुष में व्यक्त करने के लिए कौन कौन से शब्द हैं, मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमें, हमको, ये सब स्वयं की ओर इशारा करने वाले शब्द हैं। मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमें, हमको, तो वो स्वयं की ओर इशारा करने वाले हैं। जो वक्ता है ना उसकी ओर इशारा करते हैं। तो ध्यान रखना कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, श्रोता संवाद करते समय जिन शब्दों का, श्रोता जो सुनने वाला है, पहला तो उत्तम पुरुष वक्ता हो गया, और दूसरा कौन होता है, जो मध्यम पुरुष है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रोता। तो श्रोता क्या है कि श्रोता संवाद करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है, श्रोता जो सुनने वाला है जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो तू, तुम, तुमको, तुझको, आप, आपको, ये सेकंड कैटेगरी में रखे गए हैं। ये क्या है, उत्तम के बाद जो मध्यम पुरुष है ना उसमें, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, उत्तम में जाएगा, दूसरे की ओर इशारा करेगा, तो तुम, आपको, तो वो मध्यम में जाएगा। तो तुम, तुमको, तुझको, आपको, आप, आपको, ये मध्यम पुरुष में जाएगा। अन्य पुरुष का मतलब क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग से वक्ता श्रोता का संबंध नहीं हो, जिन शब्दों के प्रयोग से न तो वक्ता का संबंध हो और न श्रोता का संबंध हो, अर्थात न तो उत्तम पुरुष से संबंध हो न मध्यम पुरुष से संबंध हो, वो क्या करता है, किसी अन्य का संबोधन करता है। वो किसी अन्य का संबोधन करने की ओर इशारा करता है, जैसे यह, वह, इसको, उसको, इन्हें, उनको। समझ लो आप। तो यह क्या लिखा, यह, वह, उनको, इन्हें, उन्हें, इसको, उसको, ये जो शब्द हैं यह अन्य की ओर इशारा करते हैं, जो अन्य पुरुष में जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ एक एक दो दो उदाहरण लिखे हैं मैंने कि मुझे पता था कि तुम कल घर जाओगे, तो मैं आ गया, मुझे, क्योंकि स्वयं की ओर इशारा है, उत्तम पुरुष, और यहाँ मध्यम पुरुष दे दिया तुम। तो मुझे पता था कि तुम कल घर जाओगे, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, अपनी ओर इशारा है, स्वयं की ओर, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और वह बहुत अच्छा लड़का है, अन्य की ओर, ये कौन सा है, अन्य पुरुष की ओर इशारा करता है। समझ लो आप। और ये क्या है कि ये उत्तम पुरुष की ओर इशारा करता है। तो तीनों को अलग अलग डेफिनेशन के माध्यम से, जो सरल तरीका है, जो आपको समझ आए, उसको मैंने लिख दिया है। तो थोड़ा सा पेन कॉपी अपने नोट्स बना लिया करो, जिसमें आपको दोबारा पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ अब दिया है निजवाचक सर्वनाम। अब कौन सा दिया है आपका, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में, तीनों पुरुषों का मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों में क्या कराता है, निजत्व का बोध। निजत्व का मतलब है स्वयं का, अपने आप का, स्वयं का या अपने आप का जो निजत्व का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, निजवाचक
शब्द लग रहा है निज, और निज क्या होती है? अपनी, स्वयं की होती है। तो निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में, तीनों पुरुषों का मतलब समझना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में निजत्व, अपने आपके लिए किसी चीज का बोध, बोध का मतलब है ज्ञान कराने से, ऐसे शब्द हैं जो अपने का बोध कराते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि मैं स्वयं लिख लूंगा, अपने आप की ओर इशारा किया है उसने कि मैं स्वयं लिख लूंगा, सामर्थ्य हूँ मैं, अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अपने आप लिख लूंगा। तो उत्तम पुरुष की ओर इशारा किया है, अपने आप को निजत्व का बोध कराया है, तो मैं स्वयं लिख लूंगा। क्या दिया है? तुम अपने आप चले जाना। अब ये उत्तम के बाद फिर मध्यम का दिया है किसी दूसरे के लिए, तुम क्या दिया है? अपने आप चले जाना। समझ लो, वह स्वयं गाड़ी चला सकता है, जो अन्य की ओर इशारा किया है कि वह स्वयं गाड़ी चला सकता है। तो यहाँ क्या है कि निजवाचक सर्वनाम जो है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व, तीनों ही पुरुषों में, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में किसका बोध कराता है? निजत्व का, अपने स्वयं का बोध कराता है। तो तीनों में ही स्वयं के बोध कराने की ओर इशारा किया गया है। निश्चयवाचक, अब निश्चय, किसी चीज की ओर जो संकेत किया गया है वो निश्चय किया गया है। तो देखिए क्या दिया है कि सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप का ज्ञान होता है। क्या दिया है कि सर्वनाम के जिस रूप से जो सर्वनाम आता है और उसके रूप से हमें किसी बात या वस्तु का, किसी बात या वस्तु का एक निश्चित रूप का ज्ञान हो कि ये चीज वो है। समझ लो, अरे ये किताब है कि ये कॉफी है कि ये पेन है कि ये गाड़ी है कि ये कमरा है, क्या है, उसके निश्चित रूप का ज्ञान कराता है। क्या दिया है? निश्चयवाचक, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप का ज्ञान हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, और इसमें ऐसे शब्द होते हैं, निश्चयवाचक में ऐसे शब्द होते हैं जो पास या दूरी की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। पास या दूरी, कोई चीज़ दूरी पर है तो उसके लिए अलग संकेत आएगा, पास है तो उसके लिए अलग संकेत आएगा। तो इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो पास या दूरी की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो क्या दिया है? ये मेरी पुस्तक है, निश्चित, दूसरे की नहीं है, ये मेरी है, कि ये पुस्तक मेरी है। तो एक निश्चित रूप का ज्ञान करा रहा है कि किसी का और की नहीं है, मेरा खुद की अधिकार है कि ये पुस्तक मेरी है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी किसी और की थोड़ी बना लेगा, तो वो क्या है कि ये मेरी गाड़ी है, वह मेरा। अब ये दूरी वाली, तो ये तो निकटवर्ती की ओर इशारा करता है और ये दूरवर्ती की ओर इशारा करता है। तो वो मेरी पुस्तक है, नजीक की ओर इशारा है, इसलिए उसने इशारा कर दिया। और ये मेरी गाड़ी है, वो भी पास में ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि ये मेरा पेन है, वह है अब थोड़ी दूरी पर है, दूरवर्ती की। तो वह मेरा पेन है, वह मेरा मित्र है, वह मेरी गाड़ी है। समझ लो, तो वो क्या है कि ये पास और दूरी की वस्तु की ओर संकेत करता है। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में जो सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु के निश्चित रूप का ज्ञान कराता है, वहाँ निश्चयवाचक होता है। अब देखिए अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान न हो। अरे अनिश्चित, निश्चित पहले निश्चयवाचक था, अब अनिश्चयवाचक। ए शब्द लगा हुआ है, उपसर्ग लगा है, तो ए का मतलब है नहीं। समझ लो, अब इसमें क्या दिया? अनिश्चय, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान। अरे निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया गया था, लेकिन यहाँ क्या दिया है? निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं कराया जाता है। क्या दिया है कि ज्ञान नहीं, ऐसा न हो कोई आ जाए, ऐसा नहीं हो। अब ऐसा नहीं हो कोई आ जाए, तो इस तरह की बात तो जो लोग कंफ्यूज
वैसे होते हैं बदमाश, चोर उचक्के या गलत तरीका के, वही लोग सोचते हैं। तो उनके मन में संशय बनता है कि ऐसा न हो कि हम ये काम कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाएं। तो एक अनिश्चय की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में तो क्या किया है, ऐसा न हो कोई आ जाए, अनिश्चय की ओर इशारा किया है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि कोई आया है, दरवाजे पर खड़ा है। तो अनिश्चय, क्योंकि निश्चय नहीं है, आप जानते नहीं, आपने उसको कभी देखा नहीं है। तो दरवाजे पर कोई आया है, जो खड़ा है, कोई आ रहा है, संकेत कोई दिखाई दे रहा है, कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है। उसने कुछ नहीं खाया, अब उसने कुछ नहीं खाया, उसने, समझ रहे हो आप। तो ये सारे के सारे क्या है, एक निश्चय वाचक सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं। अब संबंधवाचक, संबंध में देखिए क्या दिया है कि जो सर्वनाम किसी से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्दों के संबंध को दिखाने, जो शब्द हैं सर्वनाम वाले, वो संबंध को दिखाने में प्रयुक्त होते हैं, संबंध को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो क्या दिया है, जो सर्वनाम किसी से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या दिया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब कर्म के साथ फल का संबंध दिखा दिया, समझ रहे हो आप। क्योंकि संबंध दिखाने का क्या दिया है कि जो सर्वनाम किसी से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं इन सर्वनामों को। तो क्या दिया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल, कर्म के साथ फल का संबंध दिखा दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। क्या दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, लाठी के साथ भैंस का संबंध दिखा दिया। और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि कलयुग है, जो बाहुबली है, शक्तिशाली है, और उसने कह दिया कि मेरी भैंस तो उसी की भैंस, क्योंकि सब शक्तिमान के आगे कुछ चलने वाली नहीं है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया सो जाएगा, ये अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, संबंध है। जो आया है सो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल बोओगे, पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल। अरे अपन कहते हैं कि पेड़ बोए बबूल का आम कहाँ से हो। अरे भाई, बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटे ही होंगे, आम थोड़े लगेंगे। तो जैसा हम करेंगे वैसे ही हम पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को संबंध दिखाने का प्रयास किया है। ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है, प्रश्नवाचक है। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो प्रश्न की ओर इशारा करते हैं। जैसे दिया है कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, समझ रहे हो आप। ऐसे जब शब्द आते हैं तो वो सर्वनाम किस में जाता है, प्रश्नवाचक। छठा नंबर कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है वो कौन, क्या, कैसे, कब, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या दिया है, जैसे लिखा है, क्या श्याम पास हो गया, क्या शब्द लगा है। तो क्या श्याम पास हो गया, क्या मोहन पास हो गया, क्या राधे श्याम पास हो गया, क्या राम फेल हो गया, समझ लो आप। तो क्या है, क्या श्याम पास हो गया, क्या शब्द लगा है। वह कौन खड़ा है, कौन संकेत किया है, वह कौन खड़ा है, क्योंकि कौन, क्या, कैसे, कब, क्यों ये शब्द आते हैं इसमें। वह कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। तो ये थे आपके सर्वनाम, जो आपके सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, जिसमें पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और प्रश्नवाचक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, और अगली वीडियो में फिर आपको बनाऊंगा। और जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और वीडियो आप शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, जिससे मेरी भी हौसला अफजाई होते रहे। धन्यवाद।